हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशन 16 और इलस्ट्रेशन 17। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 16 में हम क्या पढ़े थे, डबल सेलिंग प्राइस हमें निकालना पड़ा था और उसका डिफरेंस फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकाले। ठीक है, दोनों में सेम था। अगर चेंज हो जाता है यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया होता है और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलता है तो सेम प्रोसीजर में ही करना। ठीक है, ठीक है ना। तो 1B में शायद दिया हुआ भी होगा, बता दूंगा जो भी है। कोशिश करना करने की, आधा आधा जितना भी हो, लेकिन जितना भी किए हो ना उसको देखना सही है या गलत है। गलत है तो उसे सुधारो, सही है तो बहुत बढ़िया है, आगे करने की चेष्टा करना। ठीक है ना, कोशिश करोगे तो भी कुछ कर पाओगे। है तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 18 और इलस्ट्रेशन 19। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ बेसिक्स भी आज सीखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में मतलब इलस्ट्रेशन 8 या ऐसे सी और डी में ऐसे आ जाएगा। आपका जो अभी बताऊंगा ये थोड़ा आगे का दिया है। तो ये आपका बीएमएस है, सबको पता है ये आपका बीएमएस है। और आज हम पढ़ेंगे ऑन डिस्काउंट। आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑन डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। और डिस्काउंट दिया होगा, मार्केट प्राइस दिया होगा और दिया होगा आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यानी कि यही सब हमारा काम है। मार्केट प्राइस और डिस्काउंट आपका नया है, लेकिन प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपका पुराना, जो कि आपको पता है। मार्केट प्राइस क्या है, जो बिल में एक्चुअल प्राइस लिखा होता है ना, जैसे कि आप दुकान में जाओगे तो बिल में लिखा है 2000, मतलब बिल में जो आपका बिल होता है ना, कैसा बिल, मतलब एक एक पेन के एक स्टिकर लगा होता है, या तो कहीं पे भी 60 पे स्टिकर लगा होता है ना, वही आपका मार्केट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस, और आप कह सकते हैं बिलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है पता चल गया, जो एक्चुअल प्राइस होता है और हम खरीदते थे कम में खरीदते हैं, लेकिन मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस दे लेते हैं, जो कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। ठीक है भाई, कम कर लेते हैं। मार्केट प्राइस जितना दिया होता है एक्चुअल में दिया होता है, बिल में लिखा होता है, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद जितना भी हम कम करते हैं ना, जो कम किए ना उसी को हम डिस्काउंट कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, ये बुक्स है 275 रुपीज का। ठीक है, ये बुक्स कितना का है, 275 रुपीज का, यानी कि बुक का मार्केट प्राइस है, यानी कि बुक का मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो मैं बुक स्टोर पे गया, भैया मुझे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बुक दे दो। तो कितना रुपया हुआ भैया, 275। भैया ये तो ज़्यादा हो गया है, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। सब डिस्काउंट दे रहे हैं, आप भी डिस्काउंट दे दो। तो बुक स्टोर वाला बोला ठीक है 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। क्या किया, 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। जितना भी 10% कमा वही हमारा 10%, यानी कि 15 रुपया हो या 20 रुपया हो, जितना भी हो। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया, कितना जितना भी हो 10% डिस्काउंट दिया। जो भी डिस्काउंट दिया उसे डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस निकल आएगा, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो आपका फॉर्मूला आ गया, आपका फॉर्मूला आ गया, हो गया ना। तो मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख लेता हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा। मार्केट माइनस डिस्काउंट इक्वल टू आपका कितना, क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही समझो यही हमारा काम आएगा, लेकिन आगे जाएंगे तो मार्केट प्राइस डिस्काउंट बेसिक से पढ़ेंगे, है बेसिक से पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पता करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो कुछ और एक है जो कि एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, जो कि परसेंटेज में है, इनटू सीपी। ठीक है, ये आपका है, ये आपका है जो कि आपका सब ये आपका है। और हाँ ठीक है, ये आपका कहाँ पे काम आएगा, जो प्रॉफिट निकालेंगे और डिस्काउंट दोनों दिया होगा, हमें वहीं पे यही फॉर्मूला निकालना पड़ा, कॉस्ट प्राइस निकाल के ये फॉर्मूला पुट करके करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। मैं मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ।
समझ में आ गया आपको? हो गया ना? तो चलो क्वेश्चन ले लेता हूं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ एक पॉइंट्स है, देखो पढ़ लेता हूं। डिस्काउंट रिफर्स टू एन अमाउंट ऑफ परसेंटेज डिडक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ सेल। जो सेलिंग प्राइस है ना, उसी में जो कुछ भी कम करता है वही डिस्काउंट है, बोल रहा है। छोड़ो ये बात, क्वेश्चन ले। इलस्ट्रेशन आपका 18 है, आपका 18 इलस्ट्रेशन है। ए डीलर मार्क हिज गुड्स, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स, सिर्फ गुड नहीं, गुड्स 20% अबव कॉस्ट, 20% above cost, but allow a discount, but allow a discount, but allow a discount of 10%, of 10% to the customer, to the customer। तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला है, फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। ए डीलर मार्क हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट, ये समझ लो, ये आपका मार्क हिज बोल रहा है, ये आपका मार्केट प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। क्या कह रहा है? ए डीलर, जो कि डीलर एक है, मार्क हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस से 20% अबव मार्केट प्राइस है, यही कह रहा है। बट अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, लेकिन 10% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, किसको? कस्टमर। फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंट, हमें अभी क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल गेन परसेंट। हमें गेन परसेंट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है, ठीक है। जो भी लॉस होगा तो लॉस निकालेंगे परसेंटेज, और गेन होगा तो गेन परसेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है। सपोज ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 100 रुपीज। हो गया ये, देखो आपका कॉस्ट प्राइस। तो अभी क्या बोला है? मार्क हिज गुड्स 20% अबव, मार्केट प्राइस इज 20% अबव। किसके ऊपर अबव है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर अबव है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आपका आ गया 20, और अभी मार्केट प्राइस लिखेंगे, मार्केट प्राइस यानी कि एमपी। समझ में आ गया? मार्केट प्राइस यानी कि एमपी। 100 प्लस 20 आपका आ गया 120। ये आपका मार्केट प्राइस है, हमें मिल चुका है सभी कुछ। अभी डिस्काउंट 10% करेंगे, डिस्काउंट 10% करेंगे, लेकिन डिस्काउंट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही हम निकालेंगे। ये बाद में मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी फिलहाल ये थोड़ा दिया है 1-2, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर ही हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि प्रॉफिट हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमें कॉस्ट के ऊपर निकलना पड़ता है ना। वहीं डिस्काउंट हम एमपी के ऊपर निकालें, यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर निकालें, ठीक है। तो ये देखो आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला भी आ चुका है, अभी आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला भी आ गया। सपोज मान लो डिस्काउंट आपका कॉस्ट प्राइस है, सेम टू सेम निकालो 10%, 10/100 इंटू एमपी, यानी कि आपका मार्केट प्राइस। देखो ये आपका डिस्काउंट, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये देखो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यही फिर मैं बताऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा। तो कर देते हैं 10/100 इंटू एमपी, एमपी कितना है? 120,
यानी कि यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, बाकी कितना बच गया 12। तो डिस्काउंट कितना दिया 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। ठीक है, डिस्काउंट तो 12 रुपीज़ दे दिया। तो अभी हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, शायद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अभी बोला था मैं, मार्केट प्राइस चाहिए और डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। समझ में आ गया, एमपी कितना है 120 और डिस्काउंट कितना है 12, 108। ये आपका पक्का आएगा, 108 आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आपका 108। लेकिन क्या हुआ है, हमें फाइंड द एक्चुअल गेन परसेंट निकालना है। तो एक्चुअल गेन परसेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 है, सेलिंग प्राइस यानी कि 108 है। तो अभी पता करो क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 108, सी पी कितना है 100, यानी कि आपका 8 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो ना, अभी निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, 8/100, ठीक है, इंटू डेट, कितना होगा क्या, हाँ यार इतना ही होगा। देख लो ये हो गया आपका 8%, आपका आंसर आ गया 8% प्रॉफिट। अभी हमें निकालने के लिए क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, हो गया ना, हो गया ना, इतना तो हो गया ना स्टूडेंट्स। देखो इलस्ट्रेशन 18 खत्म। इसी में कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स कमेंट में लिखना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाना और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। समझेगा, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, सभी का डाउट क्लियर भी करूंगा, है ना। तो स्टूडेंट्स जो भी नया है, कल संडे को डाउट क्लास होगा, कितने बजे होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताऊंगा, यह भी नहीं बताऊंगा, है ना। कल व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताऊंगा। जितना भी नए हो ना, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जो भी ज्वाइन हो जाओगे मैं टीचमेंट का लिंक दे दूंगा। देख लो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करना, हाँ प्रैक्टिस करा करो, आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगा और नॉलेज भी इंक्रीज होगा मैथ के ऊपर। मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करो और अकाउंटिंग, लेकिन थ्योरी जो है ना सिर्फ पढ़ा करो, सिर्फ पढ़ा करो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन जब ये होगा ना, मतलब आपका एग्जाम होगा, मैं ज़रूर सेकेंड ईयर में आपका जो एग्जाम होगा मैं ज़रूर 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 डिस्कस करूँगा क्या क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा आपको आंसर भी दे सकूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन 19 की तरफ। An article is sold at a profit of, an article sold at a profit of 25%, ठीक है। जितना भी हो हमें क्या लेना देना, हमें निकालना है आंसर। आफ्टर अलाउइंग फॉर ए
after allowing for a rebate of 12 volt 1/2. Find the marked price. Find the marked price of the article. If the profit figure at if the profit figures at 4000. ये तो हो गया, तो चलो क्वेश्चन में समझा देता हूं. एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया 25% प्रॉफिट के साथ. हो गया. आफ्टर अलाउइंग फॉर ए रिबेट. अच्छा, यहाँ पे कुछ नया दिया है. आफ्टर अलाउइंग फॉर ए रिबेट्स. ठीक है, ये रिबेट क्या है? +3 पढ़ोगे जो आपका टैक्स के ऊपर आता है ना, यही रिबेट है, जो कि डिस्काउंट्स. रिबेट यानी कि डिस्काउंट दोनों सेम है, रिबेट और डिस्काउंट दोनों सेम है. हो गया ना. रिबेट ऑफ 12 volt 1/2. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल का मार्क प्राइस हमें निकालने के लिए बोला है. इफ द प्रॉफिट फिगर्स एट 4000. हो गया स्टूडेंट्स, हो गया ना. तो इतना अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्रीवियस मतलब इलस्ट्रेशन 18 में, तो मुझे बोलना करो, कमेंट में लिखा करो. तो इतना तो हो गया. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले इजीली लिखना पड़ेगा. ये क्या? सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर अलाउइंग फॉर ए रिबेट. यानी कि रिबेट, और इसे हम कह सकते हैं डिस्काउंट. रिबेट यानी कि मैं कह सकता हूं इसको डिस्काउंट. ठीक है, क्या कह सकता हूं? डिस्काउंट. ठीक है, ये तो आपका डिस्काउंट हो गया. कितना डिस्काउंट है? 12 volt 1/2, यानी कि आपका हो गया 12 + 1 = 25/2. समझ में आ गया? ये इसलिए लिखा ताकि जो भी समझ नहीं पा रहा होगा तो ये इसी से समझ जाएगा. 2 × 12 + 24 + 1 हो गया 25/2. ये आपका डिस्काउंट है. क्या है? आपका डिस्काउंट है. आपको मिल चुका है सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट जो हुआ था, सोल्ड हो गया है. और रिबेट है कि जो कि डिस्काउंट है. तो अभी निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो इसी से लेके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? व्हेन प्रॉफिट इज 25 देन CP इज 100. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट लेना चाहिए, यहाँ पे ले रहा हूं लेट CP इज 100. हो गया. तो व्हेन प्रॉफिट इज 1 देन CP इज 100 / 25. सॉरी, व्हेन प्रॉफिट इज 4000, यानी कि प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पे दिया है आर्टिकल का प्रॉफिट दिया है, इसीलिए हमें प्रॉफिट लेके करना पड़ रहा है. या तो सेलिंग प्राइस दिया होता तो सेलिंग प्राइस लेके करना पड़ता. हो गया? डाउट क्लियर? देन CP इज = 100 / 25 × 4000. निकालो अभी. 25 छोड़ो, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100. अभी क्या रह गया? 4 × 4000 यानी कि 16,000.
ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस निकल चुके के बाद हमारे पास और क्या क्या बचा है, हमें सेलिंग प्राइस यानी कि प्रॉफिट है हमारे पास, डिस्काउंट है हमारे पास, और एक कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है तो मैं आपको फॉर्मूला एक बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस, वही हमें लेना है। ठीक है, वही हमें लेना है। तो स्टूडेंट्स इतना तो हो गया, मैं मिटा देता हूं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इतना हो गया, इतने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में लिखना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना और वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं डेली क्वेश्चन दे रहा हूं, डेली क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ज्वाइन हो जाना और क्वेश्चन करके मुझे आंसर निकाल के देना। और स्टूडेंट्स अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। क्यों? क्योंकि मैं सुबह और शाम जो भी वीडियो छोड़ रहा हूं आप तक पहुंच सके, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, आप तक आ जाएगा, आप देख सकते हो। हो गया? तो अभी क्या दिया है, अभी दिया है हमें सेलिंग, मतलब ये देखो MP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। देखो ये प्रॉफिट P यानी कि प्रॉफिट, D यानी कि डिस्काउंट हो गया इंटू CP। हो गया ना स्टूडेंट्स? तो देखो करते हैं, हमें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 25, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है, कितना होगा, कितना होगा ऐसे लिखेगी क्या? चलो लिख लेते हैं, बाद में पता चलेगा। कॉस्ट प्राइस कितने दिया था 16,000, हमें निकाले थे ना कॉस्ट प्राइस 16,000। देख लो हो गया, मैं यहां से लिख रहा हूं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो सके। हुआ ना स्टूडेंट्स? देखो मजा आएगा 120 पे तुम्हें क्या, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसे क्या करेंगे हम दसवीं में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना होगा, ये कितना हो रहा है 1/2, आपको तो ये डिवाइडेड आता होगा ना, चलो करो 0.50 होगा, 0.50 ही होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा, 12.50 इंटू 16,000, ये तो हो गया। 0.50 कैसे हुआ आपको पता चल रहा है ना, मैं इसे डिवाइड कर लिया 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, डिवाइड कर लिया, तो ये तो हो गया 12.5 है, 100 से 12.5 निकालेंगे तो कैसे होगा, कितना होगा, 13 से निकालेंगे तो कितना होगा 87, कितना होगा 87 हुआ ना, 125, लेकिन 13 है तो कितना होगा 86.5। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो 100, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, आपका जो भी डाउट है ना मैं क्लियर करूँगा। देखो यहाँ पे ऐसे ही आपका क्या करो, जो भी कुछ डाउट है ना आप ऐसे ही क्या करो, देखो यहाँ पे जितना भी मैं बिठा सकता हूँ बिठा पाऊंगा। कैसे 100.00 यानी कि 100 रुपीज, 100 पॉइंट इतना पैसा बोलते हैं ना, लिखा होता है बुक्स में भी लिखा होता है 275.00, यही है 12.50 यानी कि 12 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0.05, और यहाँ पे आपका 9 हुआ था, 9 से 7, 10 और 9 से 8, तो आपका कितना हो गया 87.50। ठीक है, समझ में आ गया 87.50, 87.5 और 87.50 दो, ये देखो ऐसे ऐसे किया ना, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, मतलब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपको, सर ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं बोलना, 87.50 और 87.5 दोनों सेम है, हो गया ना, दोनों सेम है, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दशमिक रह गया है, तो क्या करेंगे, जब दशमिक रह चुका है तो
क्या करेंगे 87.5, इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटू 10 नीचे करेंगे तो ऊपर भी इंटू 10 करना पड़ेगा, ये आपका रूल है ना। इंटू 10 किस लिए किए, इसे दशमिक को निकालने के लिए हमें इंटू 10 करना पड़ा, और अगर नीचे भी इंटू 10 कर रहे हैं तो ऊपर में इंटू 10 करेंगे। हो गया 1250 डिवाइडेड बाय 875 इंटू 16,000। ये तो आज का आ जाएगा, थोड़ा फ्रैक्शंस में आएगा, अप्रोक्स में आएगा। देखो अप्रोक्स में आ रहा है, तो चलो काटा, चलो करते हैं। 5 1 जा 5 और यहाँ पे 3 7 है, 5 7 जा 35, यहाँ पे 2 5 है, 5 5 जा 25। देखो कैसे हो गया, 5 2 जा 10, यहाँ पे 25 हो गया, 5 5 जा 20 हो गया। हो गया ना। तो यहाँ पे 175 है और यहाँ पे 250 है, तो यहाँ पे फिर से काट लेते हैं। 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 5 है, तो 5 5 जा 25। देखो कैसे काट रहा हूँ, 5 5 जा 25 और ये 0 कट गया, ये कट गया। हो गया, तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 50 है, तो ये भी कट रहा है। 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और ये 10, यानी कि 5 इंटू 10 50। 7 है, 10 है, यहाँ पे 16 है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 है, बहुत इजी होगा। क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि आपका आ जाएगा 16,000, यानी कि 16 एक, ठीक है, फोर्स इतना आ जाएगा 1,60,000। देखो एक जीरो में कितना फर्क पड़ रहा है, तो आप तो कर सकते हैं ना, 16 इंटू 7 हो गया, 7 2 जा 14, बहुत ज़्यादा होगा इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 14 आ गया, तो यहाँ पे 2 और 0, तो ये 7 सही जा रहा है, तो 7 3 जा 21 हो जा रहा है, लेकिन 7 2 जा 14 हो रहा है। 7 फिर से 7 2 जा लिखेंगे, 7 2 जा यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7 2 जा 14, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, और ये 0 आपका आ गया 60, ये 0 आपका आ गया 60। तो अभी देखो 7 7 जा 49 हुआ ना, तो 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, है ना, 7 8 जा 56, इतना हो गया। फिर आपका आ गया 4 और ये 0 आपका इधर आ गया, हुआ ना। फिर आ गया कितना, ये लास्ट है स्टूडेंट्स, ये लास्ट है 40 है, तो अभी देखो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, तो 7 5 जा 35, फिर आ गया आपका 5 और ये आपका 0। देखो अभी सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर का सब कुछ ले चुके हैं। 50 है, तो 7 7 जा 49, 1 आ गया। देखो स्टूडेंट्स अभी कुछ भी नहीं है, अभी क्या, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या 0 लेना पड़ेगा। अगर 0 ले लिया, हमें अपने मनमानी तो नहीं ले सकते ना, 0 ले लिए तो यहाँ पे एक दशमिक बैठ जाएगा। 10 है, तो 7 1 जा 7, अभी 3 आ चुका है, फिर 0 बैठेंगे यहाँ पे, फिर 0 बैठ गया, 7 7 3 जा 7 4 जा लेंगे, ठीक है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। देख लो कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, देख लो 2 आ गया, 30 माइनस 22 आ गया, और 2 है यहाँ पे ज़्यादा, ये ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है, तो फिर से 0 ले लेते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। 7 2 जा 14, ये आपका 6 आ गया, फिर 0 आ गया,
7 8 जा कितना होगा, 7 8 जा 56, फिर क्या आ जाएगा 4 0, ठीक है ना। 7 5 जा 35, 7 7 7 जा 49, 1 आ गया। देखो इतने में इतना आ गया तो इतने तक ही कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ज्यादा ले लिए हैं, बहुत ज्यादा ले लिए हैं। तो देखो इतना तो हो गया, ये 1 4 2 इतना तक ले रहे हैं। इतना हमें 3 नंबर या 2 नंबर तक ही लेना है। तो यहाँ पे 5 से कम है, यानी कि 5 से कम है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे मिटा देता हूं। 5 से कम है यानी कि हमें अप्रोक्स में करना है। अप्रोक्स में यानी अप्रोक्स का मतलब है अगर 5 से ज्यादा होगा, जैसे कि 6 है, 5 से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा 7, जैसे कि 250 है, ठीक है, और 6 है तो ये 5 से ज्यादा है तो 251 हो जाएगा। लेकिन 250.2 है, ये 5 से कम है तो क्या हो जाएगा 250 है। इसे कहते हैं हम अप्रोक्स, ठीक है, इसे कहते हैं हम अप्रोक्स, ठीक है। बाद में पढ़ोगे जब करियर लाइन में जाओगे ना, ये अप्रोक्स बहुत काम आता है। तो कितना आएगा 22875। देखो इसे हम अप्रोक्स कर लिए, इसे हम अप्रोक्स कर लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रोक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम अप्रोक्स। तो स्टूडेंट्स देखो इलस्ट्रेशन 19 भी कंप्लीट हो चुका है और आपका खत्म हो गया। 1 भी आप एक्सरसाइज करेंगे फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चलेंगे 1 भी, आपका जो एक्सरसाइज 1 भी है वही हम करेंगे, ठीक है।